हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, जो थंबनेल देख के चले आए हैं या फिर थोड़ा टाइम पास करने चले आए हैं, उनके लिए दोस्तों आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए टाइटल पढ़ देता हूँ। दोस्तों, जोक्स अपार्ट कर रहा था। आप सभी मेरे प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या सीसैट के स्टूडेंट्स को वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और एग्जामिनेशन टेस्ट देना कंपलसरी है या नहीं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीसैट होता क्या है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों सीसैट है क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ICSI हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए थे कंपनी सेक्रेटरी से कोर्स में। अभी लास्ट ईयर ही किए हैं। तो बेसिकली सीसैट बिल्कुल नया है हमारे लिए, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, ICSI ने जो पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी से कोर्स है, उसका जो इनिशियल लेवल है, जिसको हम पहले फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते थे, उसको अब खत्म कर दिया है और उसकी जगह पे सीसैट को इंट्रोड्यूस किया है। अब दोस्तों, सीसैट क्या होता है। सीसैट बिल्कुल रिप्लेसमेंट है फाउंडेशन का, लेकिन सीसैट में दोस्तों चीजें थोड़ी सी आसान कर दी गई हैं, अच्छी कर दी गई हैं, और ये जरूरी भी था। जो अननेसेसरी चीजें थी उनको हटा दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि ICSI का एक विजन 2022 है, उसी को अप्लाई करते हुए, उसको माइंड में रखते हुए ICSI ने ये सारे चेंजेस किए हैं। दोस्तों, अब सीसैट होता क्या है। सीसैट का फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली फाउंडेशन में भी 4 सब्जेक्ट होते थे, इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट, हाँ, बट चेंजेस क्या है दोस्तों, इसमें चीजें थोड़ी सी आसान कर दी गई हैं। इसमें क्या होता है कि पहले फाउंडेशन में होता था कि जो चारों सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के होते थे। ठीक है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी नहीं है। अभी क्या किया है, अभी सीसैट में जो मार्क्स होंगे वो 50 नंबर के होंगे। टोटल हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 नंबर के होंगे, 200 दोस्तों। और इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के मैं आपको एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग वाइवा। तो दोस्तों देखिए, आप देख रहे होंगे मोस्टली जो फाउंडेशन में था, जो कोर्सेज थे वो सारे चेंज कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स भी बदल दिए गए हैं। कुछ सब्जेक्ट तो कम्प्लीटली हटा दिए गए, जैसे कि अकाउंट्स होता था, अकाउंट्स को खत्म कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों उतनी जरूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। और आपको कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए जो आसान है, जो बहुत ही आसान कर दिया गया ICSI ने, चीजें ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मोड, कैसे हम पेपर दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो मोड ऑफ सीसैट एंट्रेंस एग्जाम है, जो सीसैट एग्जाम है CS एग्जीक्यूटिव के एंट्रेंस के लिए, वो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और आपका वाइवा, जो वाइवा है वो भी ऑनलाइन है। कैसे करते हैं वो आपको, जब आप उसमें, आपको पता होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएंगी चीजें, आपको और डिटेल में चीजें पता चलेंगी। और आप अगर बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उस पे। तो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन वाइवा भी होगा, वाइवा भी आपका ऑनलाइन ही होगा दोस्तों। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी ये है कि 10+2 स्टूडेंट, 10+2 आप जानते होंगे 12th पास, 10th पास होते हैं, +2 यानी कि 11, 12th पास स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आप 12th पास हैं या एपरिंग में हैं, तो आप सीसैट के लिए एंट्रेंस या एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्टर करवा सकते हैं CS कोर्स के लिए। और जितने भी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कंपलसरी है। दोस्तों, क्या होता था पहले, क्या था कि पहले जब फाउंडेशन प्रोग्राम होता था तो रूल ऐसा था कि अगर आप चाहें, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी हैं, तो आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस ले सकते थे। बट अभी ICSI ने वो सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दिया है दोस्तों, और उसकी जगह पे एक नया नियम है, ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो या 10+2 हो, सबको सीसैट देना है। सीसैट दे के आप डायरेक्टली
CS एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप CSAT ना दें और आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, कुछ एग्जाम्पशन भी है जो कि मैं बात करने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्पशन के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पशन क्या क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो फाउंडेशन पास है, मीन्स अभी जैसे अभी आया है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, उन्होंने पहले फॉर्म भर दिया होगा या उनका चल रहा होगा, पास नहीं हो पाए होंगे, तो वो अपना फाउंडेशन दे सकते हैं। और या फिर जो फाउंडेशन पास है वो एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी आ गए हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिर से CSAT देना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फाउंडेशन पास है तो आप अपना एग्जीक्यूटिव की तैयारी कीजिए, आप एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कीजिए, आपको CSAT में वापस आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सा रीजन है दोस्तों, फाउंडेशन जो दे के आए उसका लेवल ऑलरेडी बहुत ही ऊपर था CSAT से। फाउंडेशन जो है वो टफ था इसके मुकाबले, इसको थोड़ा सा आसान किया गया दोस्तों, ठीक है। और हाँ, और जो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम पास करके ICAI आप जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, सिंपल भाषा में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर ICMI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके लिए भी एग्जाम्पशन है। अगर इन्होंने फाइनल एग्जामिनेशन अपने पास किए हुए हैं, पास्ड हैं, तो इनको CSAT देने की जरूरत नहीं। अगर ये CS भी करना चाहते हैं तो हाँ, लेकिन एग्जाम्पशन के लिए आपको अलग से 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मीन्स आप चाहते हैं कि अगर आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, आपको ये सारी चीज देना ना पड़े, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं तो, और आप ICAI का फाइनल एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं या फिर ICMAI का, तो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। क्या पैटर्न होता है CSAT का? CSAT का आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो पैटर्न है वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक सही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे हम बोलते हैं। और 4 पेपर होते हैं। आपको पता है कितने मार्क्स के होते हैं? मार्क्स होता है दोस्तों 200 नंबर का, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 120 मिनट का पेपर होता है, प्लस 15 मिनट अलग से आपको वाइवा के लिए मिलते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, DM करें मुझे, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन आपको टॉपिक मेंशन करना पड़ेगा, किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्या चीजें जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। मैं आपको एक नया वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको कोई चीज जानकारी चाहिए, तो अगर मेजोरिटी चाहेगी तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो ला दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया में दोस्तों कोई चेंजेस नहीं, जैसा फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में है, वैसा ही सेम CSAT में भी रखा गया है। CSAT में क्या है वही मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 40% हर सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने हैं कम से कम, और एग्रीगेट 50% स्कोर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपके 4 सब्जेक्ट है, मानना क्या है इसमें, तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए अभी आपके सपोज करिए 400 नंबर, 100 नंबर के, सपोज करिए 100 नंबर के हर एक पेपर है, ठीक है। चारों पेपर में आपको 40 नंबर पर पेपर, यानी पर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर स्कोर करने हैं, और टोटल 400 में, जो टोटल है 400 में 200 नंबर आपके टोटल सबका मिला के होना चाहिए। आप बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी। पर सब्जेक्ट 40 नंबर, पर सब्जेक्ट आपको स्कोर करना है 40 नंबर, और टोटल अगर टोटल 50%, यानी कि अगर 400 नंबर का है तो 200 नंबर मिनिमम लाने हैं, या अगर आपका पेपर 200 नंबर का टोटल है, 50-50 हर सब्जेक्ट का, तो उसमें से आपको 100 नंबर तो लाने ही लाने हैं, और टोटल और हर सब्जेक्ट में आपको लगभग 40% स्कोर करना ही करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट, जिसका आपको इंतजार था कि क्या CSAT वाले स्टूडेंट्स को वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम या प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना जरूरी है कि नहीं, कंपलसरी है या नहीं, मैंडेटरी है या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड है, वो है नो। जी नहीं, आपको ना ही वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम देने की जरूरत है, ना ही आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देने की जरूरत है। आपके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई रूल ICSI ने नहीं निकाला है कि CSAT वाले स्टूडेंट्स को प्री एग्जामिनेशन या वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना जरूरी है। क्यों नहीं है? उसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों, CSAT बहुत ही छोटे लेवल का, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम टाइप का है। आपको CS एग्जीक्यूटिव में आने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम, फाउंडेशन के लिए ये चीजें थी क्योंकि फाउंडेशन टफ होता था दोस्तों, फाउंडेशन का भी एक अपना लेवल होता था। लेकिन CSAT आप नाम से जान सकते हैं, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑलरेडी एक एंट्रेंस टेस्ट है। जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, बहुत ही आसान पेपर होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंपलसरी हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम या प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंपलसरी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए। आप पेपर पे ध्यान
ध्यान दीजिए, पास होके आइए, फिर आपको करना ही करना है, तब तो आपको करना पड़ेगा। अभी आप परेशान मत होइए। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है दोस्तों? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। क्यों है? क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में दोस्तों होता क्या है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है वो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एक पहले वो जैसे हम 10th में जब देते नहीं थे, हमारा होता था एक, हम बोलते थे कि यार हमारे प्री एग्जाम हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जैसे आपके यूनिट टेस्ट होता है सिंपल, तो एक आप इसको यूनिट टेस्ट मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन यूनिट टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, और दोस्तों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि हम शुरू में नहीं पढ़ते, लास्ट में पढ़ते हैं। CS एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइडर है, उसको आप लास्ट के महीनों में पढ़ के कवर नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, जो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से, अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ ओन थिंकिंग, इट इज वेरी गुड। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरे ख्याल मैंने अपना बेस्ट, जो भी मुझे सही लगा मैंने आपको समझा दिया, जितना मैं जानता था, जो मुझे चीजें सही लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे, तो प्लीज वही सेम चीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी देख रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको एक एक चीजें डिटेल में बता दूं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पर्सनली मैं रिप्लाई भी करता हूँ, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं एक सेपरेट वीडियो किसी भी टॉपिक में, दोस्तों आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं हेल्प करने की कोशिश पूरी करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वही सेम लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।